दोस्तों, चांद हमारे धरती के शुरुआत से लेकर आज तक हमारे साथ बना रहा है और चांद के वजह से ये हमें पता लगता है कि पूरा दिन कितने घंटे का होगा और पूरा साल कितने दिनों का। चांद हमारे धरती के करीब तो है बाकी प्लैनेट्स और सैटेलाइट के मुताबिक, पर चांद के कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं, और इस वीडियो में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, हाउ मून वॉज फॉर्म। फ्रेंड्स, आप सब तो जानते हो अर्थ 4.54 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन क्या आपको पता है मून का निर्माण कैसे हुआ? जब धरती नया नया था तब धरती को कोई भी मून नहीं था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा सा एस्टेरॉइड धरती से टकराया। उसके बाद लाखों करोड़ों टुकड़े स्पेस में फैल गए। कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में चले गए, कुछ बड़े टुकड़े धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते वो एक जगह आ गए और हमारे चांद का निर्माण। नंबर 2, मून इज द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। हमारे चांद का एवरेज डायमीटर 3475 किलोमीटर है, जो कि चाइना के डायमीटर से थोड़ा सा छोटा है, और चांद पूरे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का मून यानी कि गैनमेड है। नंबर 3, हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम अर्थ। चांद हमारे धरती से दिखने पर हमें बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है, लेकिन चांद असल में हमारी धरती के बहुत दूर है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में चांद का डिस्टेंस सिर्फ 22,000 किलोमीटर था। नंबर 4, इज द मून क्रिएशन ऑफ एलियन इंटेलिजेंस। हम चांद के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अपोलो 11 एक ऐसा पहला मिशन था जिसके वजह से इंसान ने पहली बार चांद पे अपना कदम रखा, और बाद में ऐसे थ्योरीज निकाली गई जो चांद के रहस्यों को एक्सप्लेन कर पाए। नवंबर 1969 नासा के अपोलो मिशन में उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पे कुछ महसूस किया। जैसे ही वो चांद के सतह पे सैटेलाइट उतरा, तब एक घंटे की तरह चांद की सतह कई दिनों तक वाइब्रेट करती रही, ऐसे मानो एक सैटेलाइट कोई ऐसी चीज़ से टकराई हो जो अंदर से खोखली हो। और ये देखकर साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि चांद पूरी तरह से खोखला है। अपोलो के मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने कई स्पेसशिप को देखा, और उन्होंने खुद कहा था स्पेसशिप को वो लोग ट्रेस कर रहे थे, कोई उनका पीछा कर रहा था। और लोग ये भी कहते हैं नासा ने आज तक इस घटना को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। और तो चांद का जो साइज़ है वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इसका जो साइज़ है मतलब धरती के हिसाब से सिर्फ 4 गुना छोटा है। अगर आप जुपिटर के चांद को देखोगे, वो जुपिटर से 88 गुना छोटा है। कंपैरिजन के हिसाब से धरती का चांद बहुत बड़ा है, जबकि धरती के चांद को और भी ज़्यादा छोटा होना चाहिए था। चांद के सर्कुलर ऑर्बिट को हम देखेंगे तो चांद धरती के चारों ओर एकदम परफेक्टली सर्कुलर होता है। इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका चांद कभी परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता, और चांद धरती को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। अगर चांद नहीं होता तो हमारे धरती पे जीवन असंभव है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर साइंटिस्ट को अभी तक नहीं मिला, और इन सब क्वेश्चंस का आंसर ना होने पर साइंटिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि चांद को एलियन ने बनाया है। कहीं लोगों का ये भी मानना है कि एलियंस ने चांद को बनाया और वो इसे बना के अपने प्लेनेट पे चले गए, और वो कभी कभी अपने बनाए हुए चांद को देखने वापस आते हैं। अभी तक ये गुत्थी को कोई नहीं समझा पाया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।